हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट के वीडियो में हमने बात करी थी ओवर राइडिंग के ऊपर। हमने ये समझा था कि ओवर राइडिंग बेसिकली होती क्या है, ओवर राइडिंग के रूल्स क्या होते हैं, और हमने ये समझा था कि ओवर राइडिंग को हम कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, हमने ये समझा था कि ओवर राइडिंग को हम कैसे अचीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने समझी थी कि ओवर राइडिंग बेसिकली होती क्या है, पॉसिबल कब होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी ओवर राइडिंग की। और हमने ये देखा था कि हमें विजिबिलिटी जो है अपने पेरेंट्स की दिए हुए चीज़ों की कम नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट या तो उसको मेंटेन करें या फिर एटलीस्ट उतनी विजिबिलिटी हम रखें अपने पेरेंट्स की चीज़ों की दी हुई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम डायरेक्टली इस वीडियो में कोई थ्योरी नहीं कवर करने वाले हैं, सीधा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कोड के थ्रू। तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ओवर राइडिंग का। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर पेरेंट क्लास है और एक हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब देखो पेरेंट के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, लाइक पब्लिक वॉइड। पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में पेरेंट के पास क्या है, लाइक 1 kg गोल्ड। ठीक है, 1 kg गोल्ड हो सकता है। मान लो 2 फ्लैट्स हैं। ठीक है, कार है। ठीक है, 2 कार्स हैं लेट सपोज। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है अपने पेरेंट के पास, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और पेरेंट के पास यहाँ पर एक चीज़ और है, पेरेंट ने अपने चाइल्ड के लिए एक लड़की भी ढूंढ के रखी हुई है उसकी शादी के लिए। ठीक है, एक लड़की भी ढूंढ के रखी हुई है उसकी शादी के लिए। लेट सपोज उस लड़की का नाम है दीपिका। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है 1 kg गोल्ड, 2 फ्लैट्स और 2 कार। और पेरेंट ने अपने चाइल्ड के लिए एक लड़की भी ढूंढ के रखी हुई है जिसका नाम है दीपिका। ठीक है, उस मेथड का नाम है मैरिज। तो अब चाइल्ड लेट सपोज अपने पेरेंट से वो सारी चीज़ें लेता है, यहाँ पर इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड ने सारी चीज़ें अपने पेरेंट से ले ली और चाइल्ड के पास जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी नाम का मेथड भी आ गया और मैरिज भी आ गया। ठीक है, लेकिन चाइल्ड जो है अपने पेरेंट की दी हुई कुछ चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। चाइल्ड का ऑलरेडी कहीं चक्कर चल रहा होता है, उसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। ठीक है, और वो ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद करता है। ठीक है, तो चाइल्ड कहता है कि हम अपने जो फादर ने हमारे लिए लड़की सोच के रखी हुई है दीपिका जिसका नाम है, हम उससे शादी नहीं करेंगे, हम किसी और से शादी करेंगे जिसके साथ मेरा ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड क्या करेगा, पेरेंट की दी हुई प्रॉपर्टी तो ले लेगा जो पेरेंट से अपनी मिल रही है, लेकिन ये जो मैरिज मेथड है इसको वो कस्टमाइज़ कर देगा। ठीक है, और जो लड़की है जिससे वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिसके साथ वो शादी करना चाहता है, उसका नाम है रश्मिका लेट सपोज। ठीक है, उसका नाम है रश्मिका। तो यहाँ पर देखो ओवर राइडिंग हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग कब पॉसिबल होती है, यहाँ पर देखो अपने सारे पॉइंट्स जो है प्रूफ करेंगे। ओवर राइडिंग पॉसिबल कब होती है, इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव एटलीस्ट 2 क्लासेज। हमारे पास यहाँ पर 2 क्लासेज हैं, हाँ हैं 2 क्लासेज। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वन चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेरेंट वॉट एवर द पेरेंट हैज़ गिवन इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। तो पेरेंट से चाइल्ड को क्या क्या मिल रहा है, चाइल्ड को मिल रहा है प्रॉपर्टी और मैरिज नाम का मेथड, मतलब जो पेरेंट ने अपने चाइल्ड के लिए पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम अपने बेटे की शादी दीपिका से करेंगे, कोई लड़की सोच के रखी हुई है। लेकिन चाइल्ड जो है प्रॉपर्टी नाम का मेथड तो ले लेता है, लेकिन मैरिज नाम का जो मेथड है, मतलब जो लड़की फादर ने सोच के रखी हुई है अपने बेटे के लिए, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहा है कि जो हमने जो लड़की अपने लिए डिसाइड कर रखी है जिससे मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, हम उसी से शादी करेंगे। तो चाइल्ड ने देखो यहाँ पर उस मेथड को कस्टमाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ओवरराइड कर दिया जिसको हम बोलते हैं, पेरेंट्स की दी हुई चीज़ों को ओवरराइड कर दिया। अब हमने यहाँ पर ये समझा था ओवरराइडिंग तभी पॉसिबल हो सकती है व्हेन फंक्शन हैविंग सेम नेम। फंक्शन का सेम नेम है यहाँ पर, हाँ है, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स विद द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सेम पैरामीटर विद द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लेट सपोज वो जो लड़की है क्या कहते हैं, उसकी डेजिग्नेशन होती कोई, मान लो उसका कुछ काम होगा ना, प्रोफेशन होगा, तो हमने ले लिया स्ट्रिंग प्रोफेशन।
तो इस केस में भाई ये ओवरराइडिंग नहीं हुई, ठीक है, इस केस में ये ओवरराइडिंग नहीं हुई। इस केस में क्या हुआ, चाइल्ड के पास टोटल 3 मेथड हो गए, कैसे, ऐसे, ठीक है। इनहेरिटेंस के बाद चाइल्ड को ये दोनों मेथड अपने मतलब पेरेंट से मिल गए और चाइल्ड का अपना ये खुद का मेथड है, ठीक है। इस केस में चाइल्ड ने ओवरराइड नहीं किया पेरेंट की दी हुई चीज़ों को, तो इसको हम ओवरराइडिंग कंसिडर नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग पॉसिबल कब होगी, जब एग्जैक्टली सेम मेथड नेम और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद सेम टाइप चाइल्ड भी यहाँ पर लिखता है, मतलब ऐसे, ठीक है, तभी ओवरराइडिंग पॉसिबल होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड ने जो पेरेंट का दिया हुआ मैरिज नाम का मेथड था उसको ओवरराइड कर दिया, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल लग रहा है। बस ये चीज़ बताने के लिए थी कि अगर कोई पैरामीटर यहाँ पर है तो सेम हमें एग्जैक्टली वैसा ही उसी ऑर्डर में लिखना है और उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं। तो अब देखो चाइल्ड ने यहाँ पर मैरिज नाम के मेथड को कस्टमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो समझी थी, एक बात और क्या समझी थी, मान लो पेरेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो पब्लिक टाइप की है, ठीक है, तो या तो चाइल्ड उसको पब्लिक ही रहने दे यहाँ पर, ठीक है, या तो चाइल्ड नहीं, वो छोड़ो, इसका समझो, हाँ ठीक है, वो वाले मेथड से एग्जांपल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। लेट सपोज पेरेंट ने इस मेथड को चाइल्ड ने इस मेथड को ओवरराइड कर लिया, ठीक है, ये तो अगर लेट सपोज यहाँ पर मैरिज उसने ओवरराइड कर लिया क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था, और लेट सपोज वो प्रॉपर्टी भी ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी ओवरराइड कर रहा है, वो कह रहा है हम प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की बढ़ाएंगे, और तो उसने क्या कर दिया, 1 kg के बजाय 2 kg गोल्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन जिस मेथड को चाइल्ड ने ओवरराइड किया है उसकी विजिबिलिटी कम नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी किसकी होती है, पब्लिक की होती है सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी, ये देखो पब्लिक की सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है, तो इसको या तो पब्लिक ही रहने दो, इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते, ये देखो इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते, प्राइवेट करेंगे तो एरर आएगी। क्या एरर आ रही है, ये देखो, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड, हमने यहाँ पर यही पढ़ा था विजिबिलिटी वाली चीज़, तो वही है, इसको हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये देखो वही बोल रहा है सेम चीज़, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी, इसको हम प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको हम पब्लिक ही रहने दे सकते हैं क्योंकि पब्लिक से बड़ी विजिबिलिटी किसी की होती नहीं है। लेकिन लेट सपोज पेरेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी प्रोटेक्टेड टाइप की, ठीक है, प्रोटेक्टेड टाइप की थी, तो ये चाइल्ड इसको यहाँ पर पब्लिक कर सकता है। देखो पब्लिक बढ़ा दिया इसने, विजिबिलिटी पेरेंट की थी प्रोटेक्टेड, ये थी प्रोटेक्टेड, चाइल्ड ने क्या किया, अपने पेरेंट की दी हुई विजिबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, उसको पब्लिक कर दिया, तो वो देखो यहाँ पर पब्लिक हो गया। ये केस समझ में आता है, तो एक विजिबिलिटी वाला केस जो था वो समझना इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने समझ लिया। अब देखो अगर हम कॉल करके देखते हैं यहाँ पर, अब अगर हम क्या कहते हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ठीक है, सी डॉट हमने कॉल किया प्रॉपर्टी, तो देखो कॉल हो गया, ठीक है, ये कॉल हो गया। फिर हमने कॉल किया सी डॉट मैरिज, ठीक है, तो ये देखो क्या कॉल हुआ, रश्मिका, मतलब चाइल्ड ने ओवरराइड कर लिया। लेकिन लेट सपोज यहीं पर ही चाइल्ड अगर ओवरराइड नहीं करता, चाइल्ड क्या ना करता, ओवरराइड नहीं करता चाइल्ड, लेट्स अगर हाँ वो वाला केस होता है, लेट सपोज यहाँ पर उसका स्ट्रिंग प्रोफेशन भी है, कोई प्रोफेशन भी है उसका यहाँ पर कोई, ठीक है ना, प्रोफेशन भी है, तो इसका मतलब चाइल्ड के पास अब 2 मैरिज मेथड है, एक है स्ट्रिंग प्रोफेशन वाला और एक है नॉर्मल मैरिज वाला जिसके पास पैरामीटर नहीं है। तो अगर हम कॉल करेंगे ना तो इस केस में देखो कौन सा मैरिज कॉल होगा, रश्मिका कॉल होगा, ठीक है। लेकिन हम इसी में एक और मेथड भी कॉल कर सकते हैं मैरिज, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पर ओवरराइडिंग हुई नहीं है। ओवरराइडिंग का रूल क्या होता है, फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स विद टाइप्स। तो यहाँ पर अगर हम प्रोफेशन पास करेंगे कोडर लेट सपोज, तो देखो दीपिका कोडर भी पास हो रहा है, ठीक है, दीपिका कोडर भी कॉल हो रहा है, रश्मिका भी कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरराइडिंग हुई नहीं है। तो ओवरराइडिंग होगी कब, ओवरराइडिंग तभी होगी जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे, है ना, और पैरामीटर्स अगर नहीं है तो फिर हमें नहीं लेना पड़ेगा पैरामीटर्स। तो इस केस में ओवरराइडिंग हुई है। अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को मज़े की दिखाते हैं, चाइल्ड सी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो हम सबको पता है कि ऐसा वाला अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। हम अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और अगर कॉल कर रहे हैं पी डॉट मैरिज और लेट सपोज हमने कॉल किया पी डॉट प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो ये कॉल होगा। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 kg गोल्ड, 2 फ्लैट्स, 2 कार और दीपिका, इस केस में ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि ये केस पॉसिबल नहीं है। कौन सा केस, ये केस पॉसिबल नहीं है, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, न्यू के साथ जो होता है, जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लास होती है उसका रेफरेंस यूज होता है। ठीक है, मतलब चाइल्ड का रेफरेंस यूज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था चाइल्ड का रेफरेंस कभी भी केपेबल नहीं होगा पेरेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये केस पॉसिबल हो सकता है। कौन सा वाला, ये वाला, पेरेंट P1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ये केस पॉसिबल हो सकता है। इसमें क्या हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना क्योंकि जिस चाइल्ड के साथ न्यू लगा हुआ है, और पेरेंट का रेफरेंस हुआ। तो पेरेंट रेफरेंस इज केपेबल टू स्टोर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, बट चाइल्ड रेफरेंस इज नॉट केपेबल टू स्टोर पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज इस केस में अगर हम मैरिज कॉल करेंगे तो बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या, हमें पता है कि राइट हैंड साइड में जो हमारी क्लास होती है न्यू के साथ, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लास होती है उसका रेफरेंस यूज होता है, मतलब P1 का रेफरेंस यूज हो रहा है और P1 मैरिज को कॉल कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि पेरेंट के रेफरेंस से हमेशा हम पेरेंट की ही चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं करेंगे। हमने ये पढ़ा था, पेरेंट कभी भी क्या कहते हैं, चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं करते हैं, हमेशा किसकी चीज़ें एक्सेस करते हैं, अपने रेफरेंस से, अपनी ही चीज़ें एक्सेस करेंगे। मतलब पेरेंट के रेफरेंस से पेरेंट अपने ही मेथड्स को कॉल कर सकता है, चाइल्ड के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पेरेंट का रेफरेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, पेरेंट का रेफरेंस यूज़ हो रहा है और पेरेंट जो है मैरिज फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, दीपिका ही कॉल होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट कभी चाइल्ड की चीज़ें तो एक्सेस कर नहीं सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है, रश्मिका। और हम लोग क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, जो पेरेंट का रेफरेंस होता है वो हमेशा पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करता है। तो क्या हम लोग जब भी पढ़ते चले आ रहे हैं वो सब क्या गलत पढ़ा? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने गलत नहीं पढ़ा, हम लोगों ने सब कुछ सही पढ़ा। पेरेंट हमेशा अपने रेफरेंस से क्या कहते हैं, चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं करेगा, वो हमेशा पेरेंट की ही चीज़ें एक्सेस करेगा। लेकिन ओवर राइडिंग में एक रूल होता है। ठीक है, रूल क्या है वो देखो समझ लो, ये एक नया रूल है। नया क्या रूल है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये भी। रूल क्या है देखो, आई होप कि चीज़ समझ में आई हो पहले कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमने देखो क्या बोला था, हमने क्या समझा था कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस से कभी भी चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते, हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज़ हो रहा है और मैरिज फंक्शन कॉल हो रहा है, मैरिज नाम का मेथड कॉल हो रहा है, और डेटा किसका एक्सेस हो रहा है, चाइल्ड का, रश्मिका प्रिंट हो रहा है। जबकि हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पेरेंट कभी भी चाइल्ड की चीज़ें एक्सेस नहीं करेगा, हम लोग के हिसाब से दीपिका आना चाहिए था। तो रूल क्या है, रूल ये होता है कि वाइल ओवर राइडिंग द मेथड resolution for JVM is based on the creation of runtime object। इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा इस केस में देखो कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा मैरिज कॉल होगा। ठीक है, तो देख लेना, हमेशा देख लेना, अगर ओवर राइडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस केस में वही वाला फंक्शन कॉल होगा जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है रन टाइम पे। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है रन टाइम पे, तो देखो चाइल्ड का मैरिज फंक्शन कॉल होगा, तभी रश्मिका आ रहा है। लेकिन लेट सपोज यही अगर पेरेंट होता तो यहाँ पर रन टाइम पे रेफरेंस भी पेरेंट का ही है और ऑब्जेक्ट भी पेरेंट का ही है, तो दीपिका कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो चाइल्ड है, ठीक है, तो ओवर राइडिंग में बस खाली स्पेशली ये रूल है, ओवर राइडिंग में ये रूल है कि रन टाइम पे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी का डेटा यूज़ होगा। क्यों, अब देखो इसके पीछे भी कहानी, क्योंकि भाई जब चाइल्ड ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि भाई हमें इसी लड़की से शादी करनी है, रश्मिका से, ठीक है, तो पेरेंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो। इसीलिए पेरेंट्स जो हैं
कॉल कर रहे हैं रश्मिका को, वो दीपिका को भूल गए हैं, ठीक है, इसीलिए वो पेरेंट्स जो हैं कॉल कर रहे हैं रश्मिका को। और हम लोग पढ़ते क्या आ रहे थे अभी तक कि पेरेंट्स हमेशा अपने ही डेटा एक्सेस करते हैं, मतलब चाइल्ड का डेटा एक्सेस नहीं करेंगे, तो हमारे हिसाब से दीपिका कॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रश्मिका कॉल क्यों हो रहा है? अगर हम रियल वर्ड में समझें तो इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि भाई चाइल्ड ने मैरिज फंक्शन को ओवरराइड कर दिया ना, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने पेरेंट्स के डिसीजन से कि वो दीपिका से शादी करे, उसको रश्मिका से ही शादी करनी है, इसलिए पेरेंट भी रश्मिका को ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जावा का कॉन्सेप्ट समझे तो जावा में ये होता है कि ओवर राइडिंग के टाइम रन टाइम पे जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी का फंक्शन कॉल होगा। तो देखो यहाँ पर ओवर राइडिंग हो रही है मैरिज फंक्शन में, हो रही है भाई, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो सब भी सेम है। तो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? हमने पढ़ा है भाई, राइट हैंड साइड में न्यू के साथ जो भी क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट बनता है, तो मतलब चाइल्ड का मैरिज फंक्शन कॉल होगा, सिंपल। इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? रश्मिका आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो कि रूल जो होता है वो क्या होता है। वाइल ओवर राइडिंग द मेथड रिजोल्यूशन फॉर जेवीएम इज बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ रन टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।